हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के इस सत्र में हम दूसरे अध्याय के 64वें 64 श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। क्या प्रकरण चल रहा था, इसको जानने के लिए थोड़ा सा आप पीछे जाइए, उसको ध्यान में लाइए। पिछले सत्र में क्या प्रकरण था, ताकि आगे समझने में आसानी हो। तो आपको ध्यान दिलाने के लिए अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए थे। पिछले सत्र तक उनमें से कितने प्रश्नों का समाधान भगवान ने कर दिया था, और अब कौन सा प्रश्न शेष रहा या रहे, जो कि अब हम आगे देखने जा रहे हैं। पिछले सत्र तक अर्जुन के 3 प्रश्नों का समाधान भगवान ने कर दिया था। अब आगे के प्रश्न में, आगे के श्लोक में अंतिम प्रश्न अर्जुन का, चौथा प्रश्न, क्या प्रश्न था, विचार कीजिए। अर्जुन का चौथा प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है। इसका उत्तर अब भगवान देना आरंभ कर रहे हैं 64वें श्लोक से। तो 64वां और 65वां 64 एंड 65 श्लोक दोनों एक साथ ले रहे हैं। श्लोक इस प्रकार हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। आइए इन दोनों श्लोकों का क्या आशय है, क्या समझाना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी समझाना चाह रहे हैं, तो वो समझना का प्रयास करते हैं। देखिए, भगवान ने इस 64वें श्लोक को परंतु से शुरू किया है। कोई भी बात जब नई कही जाती है तो परंतु से शुरू नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि पिछली बात से ही इसको निरंतर में कहते हुए, पिछली बात से इसका संबंध बताते हुए परंतु शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पिछले सत्र में हमने क्या पढ़ा था, क्या समझा था, इसलिए ताकि हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान हो सके। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति ना रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वहाँ तो बुद्धि का नाश बताया, और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थिर होना बताया। इस प्रकार पहले जो कहा गया था उस विषय से यहाँ के विषय का अंतर बताने के लिए ही परंतु शब्द का प्रयोग किया गया है। साधक का अंतःकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्मयोग की सिद्धि नहीं होती, बल्कि कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए
तो अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए तो अंतःकरण को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो सबके लिए ही आवश्यक है, लेकिन कर्मयोगी के लिए अंतःकरण को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए, और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष आदि से रहित होना आवश्यक है। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक ना हो और किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक ना हो। विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना अधिक महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष के ना होने का है। भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। साधक इनके वशीभूत ना हो, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं। इस बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 3 श्लोक में बताया था। भगवान ने कहा कि जो साधक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाता है वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है, ऐसा वहाँ पर बताया गया था। जिसका अंतःकरण अपने वश में है और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित तथा अपने वश में की हुई हैं, ऐसे साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है, पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। अतः भोग बुद्धि का निषेध करने की बात यहाँ पर भगवान ने विशेष रूप से की है। राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता अथवा स्वच्छता को प्राप्त होता है। प्रसन्नता का यहाँ पर अंतःकरण की स्वच्छता समझना चाहिए। यह प्रसन्नता अथवा यह स्वच्छता अंतःकरण की मानसिक तप है। इस बात को भगवान ने 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में विस्तार पूर्वक बताया है, जो कि हम एक बार और आगे पढ़ेंगे। जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है, मानसिक तप शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधक को और हमें ना तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और ना द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग ही करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग ना किया जाए, भोग ना किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। चित्त की प्रसन्नता अथवा स्वच्छता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, यानी कि कोई भी दुख नहीं रहता। फिर राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है, खिन्नता होते ही कामना पैदा होती है, कामना से दुख पैदा होता है। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं। जितने भी दुख हैं वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य यानी शरीर और संसार के साथ संबंध होने से ही होते हैं। और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की इच्छा से। सुख की इच्छा होती है खिन्नता से, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की इच्छा नहीं रहती। फिर शरीर संसार के साथ संबंध ही नहीं रहता, और संबंध ना रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। कहने का आशय है कि प्रसन्नता से दो बातें होती हैं, एक तो संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। यही बात भगवान ने पहले इसी अध्याय के 53वें श्लोक में बताई थी, और उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है। इस प्रकार से वहाँ पर बताया गया था 53वें इसी अध्याय के 53वें श्लोक में। और यहाँ पर संपूर्ण दुखों के नाश की बात की है इस श्लोक में।
जिसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी ही नहीं, बल्कि इसका आशय यह है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति तो आ सकती है, लेकिन उसके अंतःकरण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। फिर प्रसन्न अथवा स्वच्छ चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है, यानी कि साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि में लेश मात्र भी संदेह नहीं रहता। फिर एक और विशेष बात, भगवत विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है, भगवान से संबंधित विषय पर, भगवान की प्राप्ति के विषय में यदि प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है अथवा व्याकुलता का अनुभव हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। ऐसा नहीं कि केवल प्रसन्नता का अनुभव होने से ही अथवा केवल व्याकुलता का अनुभव होने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इन दोनों में से कोई भी अगर बढ़ जाए, जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता, भाई बहन, पति आदि ने रोक दिया था और उनको मकान के अंदर मकानों में बंद कर दिया था, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई, उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई, देखिए दोनों भाव हुए हैं, भगवान से मिलने, भगवान के चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई उससे उनका सत्वगुण नष्ट हो गया। इस प्रकार गुण संग से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। इस बात को, इस प्रकरण को या इस कथा को विस्तार पूर्वक जानने के लिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 9 से 11 श्लोक तक अगर पढ़ेंगे तो इसका पूरा प्रसंग आपको वहाँ पर विस्तार पूर्वक पढ़ने को मिलेगा, जिसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। गोपियों के शरीर तो उनके घर में पड़े रह गए और गोपियाँ उनसे भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी सारी की सारी। परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है, उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं, जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं, हम जैसे लोग। साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न ना हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी खिन्न ना हो, उद्विग्न ना हो, हृदय में, मन में हलचल पैदा ना हो। थोड़ा सा और इसको अलग हटके भी समझ लेते हैं कुछ बातें। एक विभाग भोग का होता है और एक विभाग योग का होता है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है, जैसा कि इसी अध्याय के 62 और 63वें श्लोक में बताया गया था। लेकिन राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, बल्कि वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात भोगजन्य सुख अथवा रस नहीं लेता, क्योंकि यह उसका ध्येय ही नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक न भोगकर त्याग पूर्वक भोगता है, जैसा कि तीसरे अध्याय में हम आगे देखेंगे 34वें श्लोक में इसी बात को। इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं। लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण केवल दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने जो कहा है विषयों का सेवन करता हुआ, इसीलिए कहा है। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है, हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता ना आए, नीरसता ना आए,
यह प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष ना करें, इसका उपभोग ना करें, तो बहुत जल्दी फिर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है अथवा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार हमने 65वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम 66वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। यह 66वां श्लोक भी 65वें श्लोक के निरंतर में है, उसी के कंटिन्यूएशन में है। अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ है। उसी बात को भगवान आगे बताने जा रहे हैं। पिछले 2 श्लोकों में जो बात कही गई उसी को आगे के 2 श्लोकों में भगवान व्यतिरेक रीति से और अधिक पुष्ट कर रहे हैं। 66वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है ऐसे मनुष्य की व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं होती, अर्थात एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। पहले भी इसको हम जान चुके हैं, इस शब्द को, जिसका मतलब है एक निश्चय वाली बुद्धि। तो जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं हैं ऐसे मनुष्य की व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं होती, और व्यवसात्मिका बुद्धि ना होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव ना होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ कर्मयोग का विषय है। कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं रहती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयमन करना पड़ता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है उसकी बात इस श्लोक में भगवान कहते हैं। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त अथवा ऐसे असंयमी पुरुष की मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। देखिए, अहमता अथवा मैंपन का परिवर्तन हुए बिना इंद्रियां वश में नहीं होती, और इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। यदि अहमता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूँ और साधन करना ही मेरा काम है, तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं, फिर उनको वश में करना नहीं पड़ता। तो मन और इंद्रियां संयमित ना होने से वह उत्पत्ति और विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर तरह तरह की कामनाएं होती रहती हैं, इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। जिसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना भी उसकी नहीं होती। ऐसी भावना ना होने में कारण क्या है? अपना ध्येय स्थिर ना होना, यानी कि एक निश्चय ना करना। जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शिक्षक आदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती, क्योंकि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता ना रहने से ही अशांति पैदा होती है। जो अशांत हैं वह सुखी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है, उथल पुथल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाएं तो भी उसके हृदय में हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार हमने 66वें श्लोक को समझने का प्रयास किया है। अब हम इसी कड़ी में
अगला श्लोक 67वां श्लोक, जो कि अर्जुन के प्रश्न के निरंतर में ही है, उसको देखेंगे अब। अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती, इसका कारण अब भगवान अगले श्लोक यानी कि 67वें श्लोक में कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कारण कि अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। देखिए, इस श्लोक में उदाहरण भी दिए गए हैं और थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्वयं भगवान ये बात समझते हैं, जानते हैं कि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसलिए उन्होंने स्वयं श्लोक में ही उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। तो आइए हम इसको और अच्छे से इसका खुलासा करते हैं, क्योंकि अर्जुन की तरह तो हमारी विवेक, हमारी बुद्धि और हमारी समझ है नहीं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक अपने तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य को यह जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, यह हम सब अब तक जान चुके हैं। मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए, ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहमता में से भोगों का महत्व फिर समाप्त हो जाता है। महत्व समाप्त हो जाने से फिर एक निश्चय वाली बुद्धि दृढ़ हो जाती है, फिर व्यवसात्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है। परंतु जब तक व्यवसात्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तब तक उसकी क्या दशा होती है, भगवान इसका वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं, जिसे मैं समझने के लिए कह रहा हूँ कि अच्छे से समझना है हम लोगों को। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, अर्थात इंद्रिय के पीछे पीछे फिर मन चलने लगता है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लगता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व मन के अंदर बैठ जाता है। इंद्रियां जिन विषयों में विचरती हैं, उन विषयों में से मन जिस किसी विषय में खिंच जाता है, रस लेने लग जाता है, वह अकेला मन ही बुद्धि को हर लेता है, अर्थात मन में विषय भोग की प्रधानता हो जाती है। फिर पहले तो बुद्धि में आई बात, बुद्धि ने मन को अपनी तरफ खींचा, फिर बुद्धि तो पीछे रह गई, मन में ही वो बात बैठ जाती है, मन में ही विषय भोग की प्रधानता हो जाती है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसनेंद्रियां उसमें आसक्त हो जाती हैं। आसक्त होने पर रसनेंद्रियां मन को भी खींच लेती हैं, तो मन उन स्वादों में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है, तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को फिर हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, यह जो व्यवसात्मिका बुद्धि है, यह फिर नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में फिर देरी नहीं लगती। यानी कि इस बात को समझने में तो हमें विलंब लग सकता है, लेकिन परिस्थिति अगर ऐसी आ जाए तो फिर बुद्धि को विचलित होने में विलंब नहीं होता, अर्थात जहाँ इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया, मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है, उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसको एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से बताया गया है कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, वायु अपने साथ बहा के ले जाती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है,
यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को अपने उसके गंतव्य स्थान के विपरीत दिशा में ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसात्मिका बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है। तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूपी नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। बजाय परमात्मा की तरफ जो जा रहा था, उसको संसार की तरफ फिर ले जाता है मन। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। फिर इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और देखते हैं। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है। नौका को पथभ्रष्ट कर देती है, अर्थात वो जिस मार्ग पर जा रहा था, नौका जा रही थी, उस मार्ग पर फिर वो नहीं जा रही, अर्थात पथभ्रष्ट हो गई है। अथवा वो वायु एक और काम भी कर सकती है कि नौका को जल में ही डुबो दे। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है। देखिए, बहुत समझने की बात है। एग्जाम्पल तो बड़ा सिंपल है, इसको अपने जीवन में कैसे उतारना है, जिस कारण से ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर कोई नाविक चतुर होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती। अर्थात वायु जो अपनी दिशा में ले जा रही थी, अब जो चतुर नाविक है वो नौका को वायु की विपरीत दिशा में ले जा रहा है, क्योंकि वो चतुर है, बल्कि उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है, अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। दोनों ही बातें कर सकता है वो। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, बल्कि परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है, जैसा कि भगवान ने इसी अध्याय के 64वें और 65वें श्लोक में बताया था। अब यहाँ एक शंका हो सकती है, इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली ना बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया है? तो इसका हम समाधान इस प्रकार कर सकते हैं। इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया, और आगे तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को पर, अर्थात सूक्ष्म, श्रेष्ठ अथवा बलवान, जहाँ पर का प्रयोग होगा शब्द का, वहाँ पर का मतलब श्रेष्ठ अथवा बलवान समझना चाहिए। तो मन से बुद्धि को पर बताया है वहाँ पर तीसरे अध्याय में। इससे यह सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती हैं और मन बुद्धि का हरण करता है। एक और बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं, क्योंकि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान नहीं होता। इस बात को हम 15वें अध्याय के 9वें श्लोक में पुनः विस्तार पूर्वक देखेंगे। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, वहाँ पर किसने कहा? दत्तात्रेय जी ने कहा, दत्तात्रेय महाराज ने कहा, जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो गया था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक ना चला।